बार सब लोग जो है, अब कार्यक्रम ये जो है खत्म होने वाला है, अंतिम में एक बार मेरे साथ सब लोग एक बार जयकारा लगाएंगे हाथ उठाकर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे, भारत माता की, भारत माता की। आदर्श युवा संघ जिंदाबाद, आदर्श युवा संघ जिंदाबाद, भारत माता की। नमस्ते दोस्तों, हमारे पीछे में आपको 4 मेधावी छात्र दिख रहे होंगे और ये लोग साइकिल पर सवार। और दोस्तों ये जो साइकिल इसको मिला है ना, प्राइज के रूप में मिला, और ऐसे वैसे नहीं, हजारों छात्रों के बीच में से ये लोग कंपटीशन पास करके, और कहीं ना कहीं पिछले 1 महीना से ये प्रतियोगिता चल रहा था, जिसको पास करके ये चारों फर्स्ट प्राइज के विनर बने हैं। और इन लोगों को साइकिल मिला, और एक साइकिल नहीं है, ये लाखों हजारों लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि सामने में एक बार कैमरा घुमाइएगा, यहाँ पे हजारों लोग मौजूद हैं, और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं सभी लोगों के कहीं ना कहीं लोगों का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, और यहाँ पर जितने समिति के लोग हैं सभी लोगों के प्यार आशीर्वाद के साथ ये साइकिल दिया गया। तो ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, ये हुआ है आपको आदर्श युवा संघ के द्वारा हुआ है, और मूसेपुर में है। और हर एक साल इस तरह का होता है, जिसमें हजारों छात्र भाग लेते हैं, और हजारों छात्र में से चुनिंदा छात्रों को सेलेक्ट करके प्राइज दिया जाता है। संस्था के बारे में अगर 2 लाइन में बताएं आपको, तो ये संस्था दोस्तों बिजनेस नहीं है, ये संस्था सेवा। और ये संस्था अपने जरिए ऐसे बच्चों को जो समाज के निचले तबके में हैं, गरीबी में जीते हैं, जिनको समाज में कहीं ना कहीं, जिनके अभिभावकों को न आँख में आँख डालने का और समानता में बराबर में बैठने का अधिकार नहीं मिल पाता है, वैसे परिवार के बच्चों को ये शिक्षित करके और ऐसे मंच पर खड़ा करके उनका भी हौसला बढ़ाते हैं, और सामने में उनका गार्जियन खाली पैर गंदे कपड़े में कुर्सी पर बैठ करके यहाँ पे सम्मानित महसूस करवाते हैं। और ऐसे लोग जो समाज में पिछले तबके के हैं, जिनको भेदभाव की नज़र से देखा जाता है, यही दूर करने का काम कर रहे हैं। कहते हैं ना कि शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं, तो ये शिक्षक हैं जो समाज का निर्माण करते हैं, बिजनेस नहीं करते हैं, और अपना पैसा खर्च करके ये सारे संघ के लोग ऐसे कार्यक्रम को आयोजित करवाते हैं, जिसमें हजारों लोग बैठकर देखते हैं। और यहाँ पे मंच पे किसी गरीब परिवार का बच्चा इस तरह से साइकिल लेकर के, अवार्ड लेकर के सम्मानित महसूस करता है। सोचिए, हजारों लोगों के सामने में ये छात्र सीना तान कर खड़ा है। जब यहाँ से जाएगा तो क्या इसका मनोबल होगा, क्या हौसला होगा, और किस जोश और जज्बा के साथ आगे की पढ़ाई करेगा। सर अवार्ड नहीं दिए हैं, ये भविष्य का नेता, भविष्य का कलेक्टर, भविष्य का अफसर को खड़ा कर दिया स्टेज पर, और इसका देखा देखी न जाने कितने छात्र प्रेरित होंगे। इस मूसेपुर संघ के द्वारा जो काम किया जा रहा है, ये अतुलनीय है, और पूरे बिहार में कहीं ना कहीं ये अपने आप में इकलौता कार्यक्रम है। चूँकि जिला मुख्यालय से दूर है, और मूसेपुर कहीं ना कहीं कुछ मामले में पिछड़ा हुआ गांव है, और जिस गांव में ये संघ है ना, यहाँ से करीब 20 किलोमीटर के रेडियस में बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे कोचिंग संस्थाओं को बुला करके, और तब उसमें से प्रतियोगिता करके हीरा को तराशा जाता। और ये 4 बच्चे नहीं हैं, ये 4 बच्चे इसीलिए हैं क्योंकि इन 4 बच्चों को देख करके 40,000 बच्चा प्रेरणा ले और इस मंच तक आने की कोशिश करे। और यही है वो सर जिनके नेतृत्व में सारे मूसेपुर के गांव वाले इस तरह का प्रोग्राम का आयोजन करवाते हैं। और दोस्तों, आधा घंटा के लिए हम आए थे दोपहर में 12 बजे, अभी 8 बजे रात बज रहा है, और एक टक हम इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और इस कार्यक्रम की विशेषता बताते हैं कि यहाँ सामने में कुर्सी पर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हंसुआ लेकर के घास काटने के लिए जाती है, घर में मजदूरी करने के लिए जाता है, लेबरिंग करने के लिए जाता है,
कचरा उठाने के लिए जाता है और उनके बच्चों को शिक्षा दे करके और प्रतियोगिता में शामिल करवा करके और इतने बड़े मंच पर खड़ा करके सम्मानित करने का काम कर रहा है। तो ऐसे ऐसे शिक्षक कर रहे हैं। बहुत बहुत सर आपका इसके लिए स्वागत है, धन्यवाद। सर जो ये आपका आदर्श युवा संघ है, पीछे में संघ के सब मेंबर खड़े हैं और सर देखने से सीधी तौर पे आपको हम बताएं कि सब समाज के निचले तबके के। अब देखिए वो जमाना नहीं रहा, एक समय में भेदभाव होता था, लेकिन अब के समय में ऐसा है कि इसी समाज का जिसको सरकार बैकवर्ड बोलती है, अब वो हर एक मामले में फॉरवर्ड होते जा रहा। और आपके जैसे लोग और इस संघ के जैसे लोग, ऐसे तबके के लोगों को आप लोग समाज के ऊपरी पायदान तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कहाँ से ये सब प्रेरणा आया आप लोग के मन, कैसे शुरू किए इस संघ? इतना अरेंजमेंट, ये खर्चा, ये लाखों रुपया का लग रहा है, कैसे करते हैं आप लोग ये सब? सर जी देखिए, इसमें मैं जानता हूँ कुछ नहीं हूँ। अच्छा। बस जो मैं करता हूँ वो अपना करते जा रहा हूँ। दूसरी बात है कि मेरा मेहनत है, आज सभी लोग साथ देते हैं, सब लोग डट के रहते हैं। अच्छा, ये जो प्रतियोगिता सर हुआ है, कितना छात्र इसमें पार्टिसिपेट? 229 छात्र। 229 छात्र जी, उसमें से ये लोग चुन के आए हैं। अच्छा, ये हर एक साल आप लोग करते हैं? हर एक साल। और एक बार हमारे स्कूल पर भी, हमारे गांव में भी आप रिटर्न परीक्षा करवाए। ये 229 तो नहीं, हम तो हजारों छात्र देखते थे, इस बार कम हुआ है। इस बार कम हुई है बहुत। हजारों छात्र को शामिल करवाते हैं और उसमें से हीरा तराश के बेचते हैं, जो बाद में चल करके IAS बनता है, सरकारी नौकरी में जाता है। आपके संस्थान से बहुत सारे छात्र गए हैं सरकारी नौकरी जी, जैसा आपको पता चला? बहुत से हैं। नहीं, निश्चित रूप से सर जो भी आपका काम है सराहनीय है, और जो बच्चा अवार्ड जीते हैं, नहीं जीते हैं, सभी लोगों को आपकी तरफ से निश्चित रूप से सर बहुत शुभकामनाएं हैं। हाँ। और मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। मंदिर में दाना चुकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक रफ़ी था महफिल रघुपति राघव गाता था। एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखान सुनाई देता है। औरों को देखते होंगे हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स के भीतर इंसान दिखा। वाह वाह, ताली। देखिए, एक चीज हम में एक आदत है कि हम कहीं भी जाते हैं तो लोगों का फेस देखते रहते हैं, वो क्या सोच रहा है, क्या एक्सप्रेशन है, क्या भावना लेकर के बैठा, क्योंकि नया जगह पे रहता है। तो हम जब पहुंचे तो इनसे हम एक ही शब्द में पूछे कि सर क्या आप ही डायरेक्टर हैं, आप ही आयोजक हैं? हाँ। उसके बाद पूरे कार्यक्रम में इनका फेस हम देख रहे थे। कोई छात्र अच्छा आंसर देता था तो ये शख्स मुस्कुराता था, कोई छात्र अच्छे से जवाब नहीं देता था तो इनके चेहरे पे चिंता आती थी एक एक बच्चा के लिए। और इतना बड़ा कार्यक्रम, खर्चा भी हुआ होगा। पूछे सर साउंड का कितना रुपया लगा? 5000 हम कम करवा देंगे। ये जो टेंट लगा हुआ है, कुर्सी लगा हुआ, सबका चार्ज लगता है। एक कार्यक्रम आप आयोजित करके देखिए, कार्यक्रम से ज़्यादा आपका खर्चा पे टेंशन रहेगा कि इसको पेमेंट करना है, उसको पेमेंट करना है। वो भाव हमको नहीं दिखा। इतना ही चीज़ दिख रहा था कि जो छात्र आया है अच्छे से भाग ले, अच्छे से जवाब दे और हर एक छात्र यहाँ से जीत के जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं क्या अगर बोलूँगा तो बहुत समय लगेगा। कहानी बहुत सारी है, क्योंकि 2010 से मैं ये प्रतियोगिता आपका हम स्पेशल इंटरव्यू कर लेंगे जी। कल निश्चित रूप से चेहरा देख लीजिए। हाँ, समय कम है और चेहरा देख लीजिए। ये आदर्श युवा संघ आपका सर कोचिंग सेंटर कहाँ पे? नवज्योति विद्या मंदिर गाँव में ही है। गाँव में ही जी। निश्चित रूप से मौका मिले, हर एक पत्रकार बंधु को कहते हैं कि मूसेपुर सिंघिया प्रखंड रोसड़ा अनुमंडल में जरूर आइएगा और सर से मिल करके इनका स्टोरी देखिएगा। ऐसे नमूने, ऐसे हीरे, ऐसे तरासे हुए हीरे आपको कोयले की खान में मिलेगी, कहीं आपको नहीं मिलेगा। हम पूरा अनुमंडल घूमते हैं और निश्चित रूप से इनका इंटरव्यू करना हमारे लिए सम्मान की बात। त्रिभुवन जी हैं, ये छात्र नेता भी हैं और सक्रिय रहते हैं इस क्षेत्र में। शॉर्ट में 2 लाइन आप बोल लीजिए। हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे कि एक पत्रकार मात्र 2 से 4 मिनट समय देता है किसी भी कार्यक्रम में। मैंने पूरे बिहार के कार्यक्रम में देखा, लेकिन रोसड़ा जंक्शन के निदेशक शायद आप हैं। और आप जब से हम आए हैं, आप तो मतलब उससे पहले भी आए हैं, लगभग मैं 12 बजे से कह रहे हैं, तो आपने साबित कर दिए कि आपके अंदर भी इंसानियत छिपा हुआ है और आपके अंदर भी मानवता है कि आपने पत्रकारिता के साथ साथ अपने समाज के बच्चों को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को देख करके आप अपने आप को रोक नहीं पाए और पूरे कार्यक्रम को कवर किए, ये ताकि पूरे क्षेत्र में, पूरे आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार और देश में पहुँचे।
दूसरी हम आप जानकारी देना चाहेंगे, ये कार्यक्रम 2007 से सभी एक सुमन सर और रंजीत सर, ये जितने हैं सभी 2007 से आज 15 साल हो गया है, लेकिन किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये लोग पत्रकार लोग तक नहीं पहुंच पाते थे या उनकी प्राथमिकता नहीं दिया जाता था। लेकिन ये लोग अपने समाज के बच्चे और क्षेत्र के बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा के साथ हर साल ये कार्यक्रम करके साबित कर दिया है कि ग्रामीण परिवेश के अंदर भी युवाओं के अंदर योग्यता है और छात्र छात्राओं के अंदर नेतृत्व क्षमता है। हम दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। हम 2016 से इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और हम इन सभी का जीवन भर आभारी है, ऋणी है।